आसमानों तलक मैं वही जख्म जख्मी शमशाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और इसके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। दे आर लिटिल किड्स जिनको टारगेट किया जा रहा है, छोटे बच्चे हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, और ये यहूदियों का एक ही प्लान है कि उनको फ़िलिस्तीन को पूरे तरीके से मिटाना है और अपना ग्रेटर इजराइल बनाना है। सो वी ऑल नीड टू स्टैंड अप फॉर दिस। जी नहीं भाई, अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना आपका हक बनता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो। कम से कम वो अपने आसपास के लोगों को अवेयर करे, आवाज़ उठाए, और कुछ नहीं हो सकता बॉयकॉट करे, इजरायली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करे। उनकी इकोनॉमिक जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, अगर हम उस पर भार करेंगे तो वो टूट जाएगी। एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी द चेंज इन अपकमिंग डेज। बड़े अफसोस की बात है कि एक ऐसी कौम जो नस्ल कुशी की शिकार हुई थी, 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने कत्लेआम किया था, आज वही मजलूम कौम जालिम बनकर उभरी है और फ़लस्तीनी अवाम पे इस बुरी तरह से जुल्म कर रही है। ये रैली महानगर कोलकाता में बच्चों के द्वारा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद थे। इसके अलावा बड़े लोग भी इस रैली के नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान कोलकाता के पाक सर्कस मैदान में ये रैली रुकी और फिलिस्तीन में शहीद हुए मासूम बच्चों के लिए दुआएं मांगी गई। साथ ही इजराइल के जुल्म और बर्बरियत को दुनिया के सामने लाया गया और उसके प्रोडक्ट को बाइकॉट करने का आह्वान किया गया। गौर हो कि पिछले 7 अक्टूबर से ये जंग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है और इजराइल हमले से हजारों की संख्या में मासूम बच्चे और औरतें मारी गई हैं। इसी के विरोध में कोलकाता के लोगों ने रैली निकाली और इजराइल की बर्बरियत की मजम्मत की। आइए सुनते हैं। जी, इस तरह का जेनोसाइड जो घिनौना काम जो चल रहा है, जिस पे पूरी की पूरी दुनिया जो है वो खामोशी के साथ वो देख रही है। हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इन बच्चों के लिए। ये बच्चे सड़क पर उतरे हैं ये जो जेनोसाइड हो रहा है उसके खिलाफ में, ताकि ये पूरे दुनिया की आंखें खोलना चाहते हैं ये, ताकि इसलिए बंद है क्योंकि उन्हें फिनेंशियली हेल्प मिलता है इज़राइल से, और उनका इज़राइल से अच्छा एक टर्म्स है। इज़राइल उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हावी है, हर तरीके से उन्हें गुलामी के तरफ वो लेकर गई है। इसलिए इस गुलामी में वो लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। हो सकता है कि फिनेंशियली उन्हें कुछ धक्का लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो 7D से ये शुरुआत हुआ, उसके बाद 21D 21P चला, उसके बाद फॉरएवर बाइकॉट के लिए बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इसके लिए आगे आए और वो लोग ने फैसला किया है कि नहीं, जो कंपनियां इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं और वो सपोर्ट करने की वजह से बहुत सारे बच्चे, इनोसेंट बच्चे जिनका और जो औरतें हैं उनको मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, तो इसलिए लोग बाइकॉट कर रहे हैं ताकि फिनेंशियली इजराइल को थोड़ा कमज़ोर कर पाए। जी नहीं भाई, अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना आपका हक बनता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचेगी, और जो भी लोग अपने आवाज़ों को अपने दिल के अंदर सिर्फ रखे हुए हैं, उन सभी से ये अपील किया जाता है अपने दिलों से इस आवाज़ को बाहर लेकर आएँ और लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाएं, ताकि लोग भी इसके लिए जागरूक हो। इजराइल को भी पता चले कि हाँ भाई, लोग जो हैं उनके प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। इट्स इनह्यूमन और ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। ऐसे तो लोग इतनी आवाज़ उठाते हैं इफ़ दे आर नॉट मुस्लिम, बट एज यू सी दिस इज़ अ रिलीजियस वॉर एंड इट्स नॉट जस्ट रिलीजन, ये ह्यूमैनिटी पे वॉर चल रहा है। इट्स अ क्राइम और इसके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। दे आर लिटिल किड्स जिनको टारगेट किया जा रहा है, छोटे बच्चे हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, और ये यहूदियों का एक ही प्लान है कि उनको फ़िलिस्तीन को पूरे तरीके से मिटाना है और अपना ग्रेटर इजराइल बनाना है। सो वी ऑल नीड टू स्टैंड
stand up for this. जो भी हो, जिस तरीके से भी we can, हम अपनी तरफ से कोशिश करें. हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, दुआ कर सकते, प्रोटेस्ट कर सकते, बॉयकॉट कर सकते, उनके इकोनॉमिक को ठेस पहुंचा सकते हैं. इट्स वेरी सक्सेसफुल. आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, इन सब की, ज़ारा, इन सब की किस तरीके से सेल्स गिरी है. यू हैव सीन दैट. अगर हम कंटिन्यू करें अपनी ख्वाहिशों को थोड़े से, उसके ख्वाहिशों को थोड़ी अपनी मारे ख्वाहिशों पर अपनी थोड़े, वी कैन लिटरली बॉयकॉट एनीथिंग वी वांट. और भी उसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. हम क्यों यहूदी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे. सऊदी खामोश है, दैट डजंट मीन कि इंसानियत मर चुकी है और हम सबको भी खामोश रहना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली बात ये है कि प्रोटेस्ट करने से क्या होगा. प्रोटेस्ट करने से अवेयरनेस होगी और इंटरनेशनल एक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ, अभी प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस भी जो है वो खुद अब इसको कह रहे हैं कि सीज फायर चाहिए, जो उसके अगेंस्ट वोट किया था. बट नाउ ही हैज सेड इट्स इनफ, नाउ वी नीड सीज फायर. उस दर्द को किस तरीके से, एज अ मदर, एज अ डॉक्टर, आई कैन फील द पेन ऑफ द चिल्ड्रन. हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते वट एवर दे आर गोइंग थ्रू. एंड मेडिकल हिस्ट्री में भी इट्स अ क्राइसिस, देयर इज अ मेडिकल क्राइसिस. सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उन सबको टारगेट किया जा रहा है ताकि वो इलाज ना पहुंचा पाए लोगों. मतलब दे आर लिटरली किलिंग ईच एंड एवरी पॉपुलेशन ऑफ गजा. इट्स इनह्यूमन और ये ह्यूमन राइट वायलेशन है. एंड वी ऑल नीड टू स्टैंड अप फॉर दिस, नो मैटर फ्रॉम विच बैकग्राउंड और विच रिलीजन वी कम फ्रॉम. दिस इज अबाउट ह्यूमैनिटी. कम से कम वो अपने आसपास के लोगों को अवेयर करे, आवाज़ उठाए, और कुछ नहीं हो सकता बॉयकॉट करे, इजरायली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करे. उनकी इकोनॉमिक जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, अगर हम उस पर वार करेंगे तो वो टूट जाएगी. एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी द चेंज इन अपकमिंग डेज. बहुत बुरा हो रहा है, वॉर चल रहा है, बहुत बुरा हो रहा है. ये नहीं होना चाहिए था. अमेरिका को इजराइल का साथ नहीं देना चाहिए था. ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा होना चाहिए. गाजा को बर्बाद करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है. बिल्कुल हो रहा है और होगा इंशाअल्लाह. इजराइल की ऐसे ही हवा टाइट हो रही है. इजराइल अपने आप को समझ क्या रहा है. एक बार अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो इजराइल की सारी जो अकड़ है वो निकल जाएगी इंशाअल्लाह. इसराइल ने जिस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा किया है, बड़े अफसोस की बात है कि एक ऐसी कौम जो नस्ल कुशी की शिकार हुई थी, 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने कत्लेआम किया था, आज वही मजलूम कौम जालिम बनकर उभरी है और फ़लस्तीनी अवाम पे इस बुरी तरह से जुल्म कर रही है, बर्बरियत का नज़ारा कर रही है. बहुत ही अफसोसनाक बात है. आज यहाँ कलकत्ता के जो बच्चे हैं, इन मासूम फ़लस्तीनी जवान के हिमायत में खड़े हुए हैं. हम उनका साथ देने के लिए यहाँ हम लोगों का आज तकरीबन महीने भर से बॉयकॉट का जो कॉल था, ये इंतहाई कामयाब है. हम तो यही कहेंगे कि पूरे कलकत्ते में और उसके मज़ाफ़ात में इजरायली प्रोडक्ट्स का, अमरीकी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट जारी है. और हम अभी भी आवाम से यही हम दरख्वास्त करेंगे कि वो इजरायली सेहूनी प्रोडक्ट का वो बॉयकॉट करें और उनको इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर करें, ताकि उनके पैसे से मासूम फ़लस्तीनियों के लिए गोली और बम नहीं बना सके. बिल्कुल मुसलमानों को दूसरी कौमों की नक्काली छोड़ देनी चाहिए. मुसलमानों के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया दूसरी कौमों की मुसाबहत जो करेगा उसी के साथ उसका हश्र होगा. इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अमरीकी इसराइली सामानों का और उनकी तहजीब का, उनके चाल चलन का बायकाट करें. और आप जानते हैं पूरी दुनिया में बायकाट बनाया जा रहा है. तुर्कों ने तुर्की के अंदर ज़बरदस्त बायकाट है. हम लोग कलकत्ता में भी बायकाट मना रहे हैं इन बच्चों के साथ. बच्चे ने हमारे साथ दिया है और हम उनके साथ हैं. बच्चों की आज इस मजलिस में, आज इस तहरीक में, इस जुलूस में इस बात को हम लोगों ने साबित किया है कि इसराइली सामानों का बायकाट किया जाए. इसी के लिए ये जुलूस निकाला गया है. भाई ये तो मजम्मत के काबिल है. जिस तरह से इजराइल जो है बर्बरियत का नंगा नाच नाच रहा है, पूरा जग जाहिर है. और जिस तरह से बॉम्बिंग कर रहे हैं निहत्ते मासूम लोगों के ऊपर, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया तमाशाई बनकर देख रही है. हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो अरब ममालिक हैं
उनका जिस तरह से रोल होना चाहिए, हर बार वो इसी तरह से वो पीछे हट जाते हैं, वो पूरे उम्मत को अकेला छोड़ देते हैं, तन्हा छोड़ देते हैं। हम अरब ममालिक से और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग अय्याशी में मशगूल हैं। हमारे जो बाकी दीगर जो ममालिक है, यमन हो, ईरान हो, लेबनान हो, और बाकी जो यूरोप के कुछ सिविल सोसाइटीज़ के लोग, अमेरिका के सिविल सोसाइटी के लोग आगे आ रहे हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ। वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को जो गज़ा के बच्चों के लिए हर रोज़ लगभग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे उनको सलाम करना है। और वो लोग, मुझे मालूम है कि वो लोग सिविल राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ के बारे में भली भांति जानते हैं, और आने वाले दिनों में गज़ा के ऊपर बॉम्बिंग बंद हो और फ़िलिस्तीन आज़ाद हो। और मुझे यकीन है फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे। जो फ़िलिस्तीन के अंदर रेजिस्टेंस फोर्स है, जो फ्रीडम मूवमेंट, पैलेस्टाइन के फ्रीडम मूवमेंट के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे और इजराइल का नस्त नाबूद होगा, इजराइल मलिया मेट होगा, इजराइल ज़मीन पर मिल जाएगा। ये बर्बरता है, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। पूरी दुनिया खामोश है, पूरा वर्ल्ड खामोश है, पूरा मुस्लिम देश खामोश है। ये क्या कर रहे हैं मुसलमान, कब जगेंगे ये, और कितने मार खाएंगे ये, इन्हें और क्या चाहिए, ये क्या करना चाहते हैं ये मुसलमान। मैं अरब ममालिक से कहता हूँ कि आप जागो, आप कहाँ हो, किस 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 कन्फ्यूज़न में पड़े हो भाई, किस मुगालते में हो। यहाँ पे सारे मुसलमानी बच्चे मारे जा रहे हैं, फ़लस्तीन बच्चे मारे जा रहे हैं, और आपकी आंखें बंद हैं। क्या क्या मुँह दिखाओगे उस दिन, हश्र के दिन क्या मुँह दिखाओगे जब तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। तो ये पूरे मुसलमान कौम को बर्बाद करने पे लगे हैं, ये पूरा जेनोसाइड है। मैं कहता हूँ सारे चीज़ों का बाइकआउट करें आप, जितने मुस्लिम ममालिक हैं और इंडिया के जितने लोग हैं, मैं कहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमैनिटी दे जस्ट बाइकआउट द इंटायर थिंग्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इजराइल्स। ये बहुत ही नहायत ही बहुत गम की भी बात है, बहुत ख़राब बात है जो ये कर रहे हैं। और इससे पूरा ह्यूमैनिटीज़, आई मीन कि मानवता कहाँ है, मानवता, ये मानवता की बात करते हैं सारे लोग, ये मानवता ख़त्म हो गया। मैं तो कहता हूँ अमेरिका की कहाँ गई मानवता, यूके की कहाँ गई मानवता, ये सारे ह्यूमैनिज़्म को ख़त्म करके रख दिया इन लोगों ने, सारे चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, ये पूरा ख़त्म कर रहे हैं। ये बस यही अपील करूँगा कि आप उनको बाइकआउट करें, उनके सारे प्रोडक्ट को बाइकआउट करें, ताकि वो उनका जो इकोनॉमी है वो कमज़ोर हो और फिर उन्हें सबक मिले। ये आपको बता दें कि उनका जो राज चल रहा है, उनके राज को बिल्कुल नेस्त नाबूद करने के लिए कोलकाता के बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने, औरतों ने कमर बांध लिया है कि अब उसके राज को नेस्त नाबूद करके ही दम लेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से स्टारबक्स बंद के करीब हो गया है, बंद हो गया है, बड़ा नुकसान हो गया है, इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में कोलकाता एक वाहिद शहर है जहां पे बच्चे सड़कों पे आए हैं इजराइल अमेरिका के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ। और ये मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि इजराइल अपनी गुंडागर्दी, अपनी दहशतगर्दी बंद करो, वरना हम लोग इससे भी बड़ी कदम उठाएंगे और माशी तौर पे उसे तबाह बर्बाद करके कदम छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप नज़ारा देख रहे हैं, आप बच्चों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बच्चे जो है कोलकाता के गली के, शहरों के, इलाके के पूरे अतराफ़ के बच्चे सड़कों पे निकल आए हैं, बगैर खाए, बगैर पिए, बगैर नाश्ता किए। ये फ़लस्तीन की मोहब्बत है और इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है आने वाला दिन इंशाअल्लाह फ़लस्तीन की जीत होगी, मस्जिद अक्सा की जीत होगी। पूरा दुनिया देख रहा है, कत्लेआम हो रहा है जिसको जेनोसाइड बोलते हैं, और दुनिया का एक नक्शे से एक आज़ाद मुल्क को मिटा दिया जा रहा है। और कब्ज़े करने वाले इजराइल 75 साल से उसका कब्ज़ा बढ़ाते चले जा रहा है और पूरा दुनिया के अवाम इसके खिलाफ है। लेकिन जो नेशन है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो इजराइल को सपोर्ट दिया जा रहा है। ऐसे मौके पर सिर्फ एक ही हथियार बाकी है कि हम अमेरिकन और इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट करके उसको माशी तौर पर ख़त्म कर दे, तभी ये लड़ाई रुक सकता है। वही कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। आज बच्चों ने उतारा है तो उसके गार्जियन और हम लोग उसके साथ हैं।
फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ।